आईपीएल 2025 ऋषभ पंत के लिए बड़ा ही मतलब क्या उसको बोले, अब इनका खराब बोले, बुरे सपने की तरह पंकज, क्योंकि जिस तरह से इस आईपीएल के पहले जो ऋषभ पंत थे उनका ही परफॉर्मेंस, उनका पर्सनालिटी, उनका सब कुछ देख करके 27 करोड़ में खरीदा गया था। लखनऊ जायंट्स ने उनको खरीदा, उनको सुपर जायंट्स ने जो खरीदा। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जो ऋषभ पंत का जो परफॉर्मेंस एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन, मतलब कहीं से ना टीम को मोटिवेट कर पा रहे हैं, न खुद उनकी बैटिंग देखो, मतलब 10 मैच में सिर्फ 128 रन है, 10 पारी खेली, उसमें से 6 बार तो वो 10 से कम में आउट हुए हैं। मतलब क्या है, कैसे इसको लेते हैं? देवेंद्र, देखो ऋषभ पंत की जब मैं बात करता हूँ, देखो उनके सामने एक और प्रोबेबल कैप्टन जो है वो है श्रेयस अय्यर। अगर उन दोनों का मुकाबला किया जाए, 27 करोड़ में ऋषभ पंत सबसे महंगे, उससे थोड़ा कम 26.5 में श्रेयस अय्यर, बट देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेयर्स। चोट लगी थी बड़ी भयानक, इतना भयानक हादसे से गुजरे ऋषभ पंत, लेकिन फिर अपने पाँव पे खड़े हुए, इतने फास्ट खड़े हुए, वो जो स्पिरिट, वो जो जज्बा था, कहते हैं खुद से उनकी लड़ाई थी कि मुझे अपनी टांग ठीक करनी है, इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद मुझे टीम में अपनी जगह बनानी है, जो उन्होंने बनाई है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब नाउ ही इज फिट, बट द काइंड ऑफ वेट ही हैज पुट ऑन, मुझे लगता है कि उन्होंने अपना बॉडीली वेट बहुत गेन किया है। और कप्तान वो होता है जिसके चेहरे पे शिकन ना हो, हर बॉल पे वो रिएक्ट करते हैं, हर खराब बॉल पे वो रिएक्ट करते हैं, एज इफ जैसे वो अकेले हैं। इट इज अ टीम गेम, क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, किसी अकेले की गेम नहीं है। आप विकेट के पीछे खड़े हैं, ठीक है, आपको सब कुछ दिख रहा है, आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए, मैच के बाद बात कीजिए। जब आप चिल्लाएंगे, वो कई बार कमेंटेटर्स जो उनका माइक अप करवाते हैं कि सुनिए जरा क्या बोला, तो वो एग्रेशन जो है वो उनके खेल में, उनकी कैप्टेंसी में, उनकी गेम में नजर आना चाहिए, उनकी जबान पे नहीं आना चाहिए। दिक्कत ये हो रही है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन, अब भाई लीडर जो है फ्रंट से लीड करता है, आप अच्छी बल्लेबाजी करिए, आप स्कोर ऐसा रखिए ताकि गेंदबाजों को थोड़ी आसानी हो, और आप लीडरशिप क्वालिटी, यू आर नॉट ओनली अ प्लेयर, यू आर अ कैप्टन ऑफ अ टीम। तो मुझे लगता है ये सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जो वो नहीं रख रहे। और फिर देखिए, गेम जो है ना वो इमोशनल एंगल से नहीं खेली जाती, और जो सिलेक्टर्स हैं वो इमोशनल एंगल से नहीं सोचते। आपकी फ्रेंचाइजी मजबूर होगी कि हमने डिसीजन सही लिया, और बहुत डांट खाई उन्होंने। एक वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, बिल्कुल संजीव गोयनका वाला, जिसमें था कि शुरुआती दौर था, मैं शुरुआती आईपीएल में ही, मतलब हालांकि मैंने उनको हंसते मुस्कुराते भी देखा धर्मशाला में जो मैच हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एल्डरली अगर वो एडवाइस थी ओनर, फ्रेंचाइजी ओनर की तरफ से, नहीं होना चाहिए दखल, खिलाड़ी अपना काम करते हैं। लेकिन हर मैच में मैं देख रहा हूँ जो स्पिरिट जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए इंडियन टीम में उनको जगह मिली है, और वो मिसिंग है। इनफैक्ट अगर आईपीएल से पहले देखिए, जिस तरह से वो टीम इंडिया में खेल रहे थे, उनको भावी कप्तान के तौर पे भी देखा जा रहा था कि जिस तरह के प्लेयर हैं, टेस्ट मैचेस में उन्होंने कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हर जगह जाकर उनकी अच्छी बल्लेबाजी की है। और वो धोनी के बाद उनको माना जाता था कि ऐसा लग रहा था कि धोनी की जगह वो ले लेंगे, लेकिन पहले तो चोट के बाद तो ऐसा लगा कि करियर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने ले लिया धोनी का, तो उनसे बहुत चीजें सीखे उनके साथ। अगर आप देखें इस आईपीएल से पहले भी स्वभाव की भी मैं बात, जब ड्यूरिंग कूल कहलाते थे, हाँ, तो सीखना चाहिए। और जो धोनी को ऐसा ही लग रहा था, पंकज, अब जो आपने बात को मैं थोड़ा सा उसको ही करूं कि जिस समय उनको चोट लगी थी, जब उनका इलाज चल रहा था, बाकी चीज़ कर रहे थे, तो धोनी के साथ काफ़ी देखे जा रहे थे, जो सोशल मीडिया पर उनके फुटेज आ रहे थे धोनी से काफ़ी, तो ऐसा लग रहा था कि चलो जी, बहन की शादी में गए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद धोनी से कप्तानी के टिप्स ले रहे हो या बाकी चीज़ें सीख रहे हो, और बहुत उनसे उम्मीद थी। लेकिन उस उम्मीद पर लगता है कि शायद जो संजीव गोयनका ने जो शुरू के मैचेज में दबाव डाले, वो दबाव अगर दबाव में आ जाते हैं तो फिर आप कैप्टन क्या और फिर बाकी। मैं तो देखिए उनके समकालीनों की बात करता हूं, उनकी हम उम्रियों की बात करता हूं। उनमें अक्षर पटेल हैं जो दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं, उसमें मुंबई इंडियंस में देखिए इतने बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों की कप्तानी करते हुए हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट कैप्टेंसी, लगातार 6 मुकाबले जीत लिए। मुंबई जहां लग रहा था शुरुआत, खैर वो मुंबई का तरीका भी है, आप कहते ना कि वो धीरे धीरे करते करते अब उन्होंने प्रबल दावेदार हो गए हैं। पंजाब की मैं बात करूं, श्रेयस अय्यर, द काइंड ऑफ कैप्टेंसी ही इज डूइंग, और इस बार तो मुझे लग रहा है कि प्रबल दावेदारों में से एक पंजाब की टीम है, दिल्ली कैपिटल्स। कुछ थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन अक्षर पटेल की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, लीडर कहते हैं फ्रंट से होना चाहिए, तो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से प्रदर्शन करें। श्रेयस अय्यर जबरदस्त बल्ला चल रहा है उनका, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी से कर रहे हैं, फील्डिंग से कर रहे हैं, बैटिंग से कर रहे हैं, और एक से एक स्टार खिलाड़ी, रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी जो कप्तान रहा है, उनके ऊपर वो कैप्टन है। तो एक बड़ी जबरदस्त पेशेंस, एक बड़ा ही जबरदस्त हरफन मौला खेल, लीड फ्रॉम द फ्रंट एटीट्यूड, वो मिसिंग है ऋषभ पंत में। और मुझे लगता है कि नाउ इट्स हाई टाइम
अब हाफ ऑफ द टूर्नामेंट खत्म हो गया, बल्कि अब तो खात्मे की तरफ है, जब प्लेऑफ्स वाली स्थिति बन रही है। तीन मैच बचे हैं, तीनों और जीतने वो पड़ेंगे, तीनों जीतने पड़ेंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल लगता है मुझे आज के हालात में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस एज, एट दिस यंग एज, बहुत कुछ सीखने को है। और अगर आप लीडर बनते हो, अगर आपको एक फ्रेंचाइजी ओनर लीडर बनाता है, तो मुझे लगता है उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए आपको डिलीवर करना होगा अपने बल्ले से, आपको डिलीवर करना होगा एज एन विकेट कीपर, क्योंकि आप पूरी गेम देख रहे होते हैं और आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आजकल कैमरा ना आप पे से हटता नहीं है, अब कैमरा हमेशा आपके ऊपर रहता है, आप क्या बोल रहे हैं। अगर हर गेंद पे झिड़केंगे आप अपने गेंदबाजों को, तो अगली गेंद वाइड फेंक देगा, उससे अगली गेंद वो घबरा जाएगा। तो मुझे लगता है आफ्टर द मैच या वो हडल जब होता है, 2.5 मिनट का जो टाइम मिलता है, उसमें डिस्कस कीजिए। हर बॉल पे रिएक्ट करेंगे तो वो मुझे लगता है कहीं ना तो कहीं नहीं, हम पंकज, हम आज शायद ये डिस्कशन हम इसलिए भी कर रहे हैं कि इनसे बहुत उम्मीदें इसलिए थी कि देखिए जिस तरह से धोनी के जाने के बाद विकेट कीपर को लेकर जो तमाम वो चल रहे थे कि भाई कितने स्लॉट, बहुत सारे अभी केएल राहुल और तमाम ऐसे बहुत सारे प्लेयर आ गए हैं, T20 में इतने सारे प्लेयर आ गए हैं कि संजू सैमसन भी हैं, कि विकेट कीपर का स्लॉट के लिए एक बहुत सारे स्लॉट वो खुले थे। इसमें ऋषभ पंत को सबसे मजबूत दावेदार इसलिए माना जा रहा था कि उनका लगातार उन्होंने परफॉर्मेंस किया, देश में विदेश में, खासकर रेड बॉल से भी उन्होंने किया। तो ये जो दौर था, ये आईपीएल था, उनके लिए बहुत बड़ा मौका था कि यहाँ पर कप्तानी में आप अगर अपने बल्ले से अगर अच्छा दिखाते तो टीम इंडिया के लिए इनको एक बड़े मजबूत दावेदार का ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मेरा देखिए, हर खिलाड़ी इस दौर से गुजरता है। सुनील गावस्कर हो, विश्वनाथ हो, वेंगसरकर हो, कपिल देव हो, सचिन हो, विराट कोहली हो, कमबैक आ जाता है खिलाड़ी का, वो जज्बा चाहिए होता है। लेकिन मुझे एतराज़ है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे। पिछला मैच जो उन्होंने खेला, हर बॉल पे वो रिएक्ट कर रहे थे। उससे होता क्या, जो गेंदबाज, क्योंकि गेंदबाज आपको दिख रहा है कांस्टेंट, आप विकेट के पीछे अगर खड़े हैं, तो गेंदबाज की हर बॉल पे अगर आप रिएक्ट करेंगे, भाई छक्का पड़ता ही है, शॉर्ट फॉर्मेट का गेम है, खराब बॉल वाइड जाती ही है। अब अगर आप गुस्से से देखेंगे या कुछ कहेंगे तो अगली बॉल फिर से वाइड, उससे अगली बॉल फिर से वाइड। और बहुत यंगस्टर्स, आपसे भी कम उम्र के लोग जो हैं वो गेंदबाज हो सकते हैं। तो लीडर जो होता है उसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। और पेशेंस शायद ये दिमागी में, उनके दिमाग में शायद इस तरह की चीज़ें घुसी हुई हैं। तभी तो जब पंजाब के खिलाफ अगर आप 237 रनों का टारगेट आपको मिला हुआ है, खुद ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में 17 बॉल में 18 रन बनाते हैं, तो क्या उस पर कोई झलाएगा क्या फिर तो ये जो आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, या वो साफ है, आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। हाँ, वो दिख रहा है। मैं अब ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आपने ठीक कहा, अपनी बल्लेबाजी फिर कौन उसका आकलन करेगा। तो देयर इज अ टाइम ड्यूरिंग द मैच, जब आप जाके वो 2.5 मिनट का वक्फा जो मिलता है आपको, उसमें डिस्कस करिए, उसमें बताइए भैया ऐसे डालो, वैसे डालो, ये करो, वो करो। पूरी दुनिया देखे आपके एक्सप्रेशन, आपका गुस्सा, झल्लाहट, फिर आपके खेल पे असर डालती है, और वो दिख रहा है। 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच लगातार दिख रहा है, और वही स्थिति बनी हुई है कि अब 3 मैच कॉन्टिन्यूअसली आपको जीतने हैं। ये नहीं जीतेंगे तो आप प्रेशर जिस तरह का प्रेशर बना है। देखिए ऋषभ पंत में टैलेंट की कोई कमी नहीं, उन्होंने अपने टैलेंट को प्रूव किया हुआ है, उनसे बड़ी उम्मीदें थी और बड़ी उम्मीदें हैं भी। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में अगर 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उनमें अगर आपकी जगह है, हाँ, तो आपके काबिलियत पे कोई शक नहीं कर रहा। लेकिन साथ साथ जब आपको लीडरशिप दी गई है एक फ्रेंचाइजी की, तो कहीं ना कहीं संयम, संतुलन और अपनी गेम, लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर अगली बार फ्रेंचाइजी ओनर सोचेगा आपको क्या करना है। तो वही है कि ऋषभ पंत रिटेन भी करना है या नहीं करना, वो भी अब ये तो कम से कम जिस तरह के संजू गोयनका के जो हाव भाव दिखे हैं, वैसे तो मुश्किल ही लगता है कि 27 करोड़ दे करके वो और ऐसे परफॉर्मेंस के बाद दोबारा कंटिन्यू करना चाहेंगे। खैर ये तो वो बात हो गई, लेकिन उम्मीद ये हम करें कि ऋषभ पंत के अंदर टैलेंट है और ऐसा नहीं उनका सब कुछ खत्म हो गया, इसके बाद भी आगे के रास्ते उनके पास हैं। और अगर वो धोनी के साथ रहते हैं तो उस धोनी से उनको बहुत कुछ सीखना है भी, और अपने आप पे भी अगर वो आकलन करेंगे जब आईपीएल खत्म हो जाएगा तो अपनी बल्लेबाजी को लेकर के, अपनी कप्तानी को लेकर के, हालांकि बहुत अच्छा नहीं किया इस टूर्नामेंट में, चले धोनी का तो खत्म हो चुका है, दुनिया में प्रूव किया। हाँ, वो धोनी से वो करके, तो उम्मीद है कि ऋषभ पंत भी इन चीजों को एनालाइज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको बहुत आगे लंबा उनका जो, और सीखेंगे अपने ही हमउमरी जितने लोगों की, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, और जिस तरह का गेम वो खेल रहे हैं, कप्तानी है उन तीनों के पास भी, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल जो एक लग रहा था कि रोहित शर्मा के बाद कप्तान कौन की जो चीज चल रही थी, उसमें एक नाम ऋषभ पंत का भी था, लेकिन आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो कम से कम कहा जा सकता है कि फिलहाल के लिए ये ऋषभ पंत के लिए झटका भी है। लेकिन अब इसके बाद वो कैसे निकल के आते हैं, ऋषभ पंत फाइटर हैं, उन्होंने दिखाया भी है कि इंजरीज के बाद किस तरह से फाइट बैक किया है। उम्मीद है कि वो उम्मीद करेंगे कि इसके बाद ही फाइट बैक करेंगे, तो उनके प्रदर्शन में हमारी नज़र और बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।